नमस्कार, आपका स्वागत है रियल फ्लेवर न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें सरकार बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं को निजी क्षेत्र को एक तरह से किराए पर देने और उसके बदले 4 साल में 6 लाख करोड़ की आमदनी एकत्रित करने का लक्ष्य रख रही है। सरकार के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत 2022 से 2025 के बीच हाईवे यानी कि देश की सड़कों को निजी हाथों में देकर 1,40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रेलवे के 400 स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन समेत 1400 किलोमीटर का ट्रैक लीज पर देकर 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का सरकार का टारगेट है। हवाई अड्डों को लीज पर देकर 20,782 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना सरकार ने बना रखी है। आइए अब जानते हैं कि निजीकरण की श्रेणी में क्या क्या शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के निजीकरण के लिए 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों, 15 रेलवे स्टेडियम, कई रेलवे कॉलोनियों की पहचान कर लिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने कोंकण और कुछ अन्य पहाड़ी इलाकों की रेलों का निजीकरण करने का ऐलान किया है। सरकार सावधानी बरतते हुए अपने किसी भी ऐलान में निजीकरण शब्द का प्रयोग न करते हुए इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहती है। सरकार के अनुसार रेलवे की खाली पड़ी जमीनों, कॉलोनियों, स्टेडियमों और ट्रेनों को निजी हाथों में डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। ISME प्राइवेट पार्टनर निवेश करेंगे और 20 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक वो अपना मुनाफा कमाएंगे, लेकिन मालिकाना हक सरकार का ही बना रहेगा। इससे रेलवे का तेजी से विकास संभव हो सकेगा। इस मामले में सरकार का पसंदीदा शब्द मोनेटाइजेशन है, जिसे वो निजीकरण की जगह इस्तेमाल करना पसंद करती है। सरकार ने जिन पहाड़ी ट्रेनों के निजीकरण की बात की है, वो दरअसल खूबसूरत इलाकों में चलने वाली वो ट्रेनें हैं जो एक सदी से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। इनमें कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और माथेरन हिल रेलवे शामिल है। वित्त मंत्री ने जिन रेलवे स्टेशनों का जिक्र किया है, उनमें से कुछ पर अभी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और बाकी जो निजी निवेश के क्षेत्र में आने वाले हैं, उन पर सरकार की क्या योजनाएं हैं और निजीकरण के लिए RLDA ने अभी तक क्या भूमिका निभाई है, आइए इस बारे में जानते हैं। वित्त मंत्री ने जिन 400 रेलवे स्टेशनों के मोनेटाइजेशन की बात कही है, उनमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन को PPP मॉडल पर डेवलप किया जा चुका है। इसमें रेलवे पटरियों के ऊपर ही एक शानदार 5 स्टार होटल भी बनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी निजी निवेश से आधुनिक ढंग से बनकर तैयार है। अन्य रेलवे स्टेशनों में कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन जिनका कायाकल्प निजी निवेश में होना है, उनके नाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, CST मुंबई, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, बेंगलोर रेलवे स्टेशन, ग्वालियर रेलवे स्टेशन, अमृतसर रेलवे स्टेशन, सफदरगंज रेलवे स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। RLDA ने 15 रेलवे स्टेडियम के लिए प्राइवेट पार्टनर खोजने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे के 15 स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदलने का काम शुरू होगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने एक स्टडी करने का आदेश जारी किया है। ये स्टडी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेडियम को रीडेवलप करने का काम भी RLDA को सौंप दिया गया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके दायरे में कन्नॉट प्लेस के करीब मौजूद रेलवे का करनैल सिंह स्टेडियम भी है। यहाँ अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिटेल मार्केट, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई चीजें बनाई जाएंगी। प्राइवेट ट्रेन को लेकर रेलवे यूनियन के अधिकारी पहले से नाखुश रहे हैं। नए ऐलान के बाद अपनी नाराजगी वो जाहिर भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में स्टेडियम को बेचने की मंजूरी नहीं देंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार उनके इस कड़े फैसले को मंजूरी में बदल पाती है या नहीं। वित्त मंत्री ने ये साफ नहीं किया है कि क्या ये 90 ट्रेनें प्राइवेट हाथों में सौंपे जाने के लिए पहले से ही घोषित 150 ट्रेनों के अलावा होंगी या अब 150 ट्रेनों के लक्ष्य को घटा दिया गया है। दरअसल पहले घोषित 150 ट्रेनों के लिए रेलवे को प्राइवेट पार्टनर खोजने में बहुत मुश्किल आ रही है। बहुत कम प्राइवेट कंपनियों ने रेलवे के प्रस्ताव में इंटरेस्ट दिखाया है। प्राइवेट ट्रेनों को लेकर रेलवे यूनियनों ने पहले ही रेल मंत्री से मिलकर अपनी नाराजगी जताई थी। अब वित्त मंत्री के इस नए ऐलान के बाद रेलवे के इस कदम पर रेल कर्मियों ने नाराजगी जाहिर की है। रेलवे यूनियन का आरोप है कि इन स्टेडियमों से कई खिलाड़ी निकले हैं
भारत राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे के कई खिलाड़ियों ने ख्याति दिलाई है, जिनमें पीटी उषा से लेकर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और रेसलर सुशील कुमार तक शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार ऑल इंडिया रेलवे मेन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि संसद में जितनी तालियां रेलवे के लिए इन खिलाड़ियों ने दिलवाई है, उतनी किसी बिल से नहीं मिली है। ओलंपिक खेलों से लेकर कॉमनवेल्थ खेलों और वर्ल्ड कप तक में रेलवे के खिलाड़ियों ने देश का नाम आगे बढ़ाया है। ये उनके शुरुआती कैरियर के प्रैक्टिस की जगह है, रेल कर्मियों के मॉर्निंग वॉक और कसरत की जगह है। हम किसी भी हालात में ये स्टेडियम बिकने नहीं देंगे। फिलहाल इन 15 जगहों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्टडी करने को कहा गया है, लेकिन इस मुद्दे पर रेलवे और यूनियन आमने सामने हो गए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम योजना के लॉन्च के बाद से ही सरकार पर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा है। अब देखना यह होगा कि इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या सरकार की ये योजनाएं देश को सफलता की ओर ले जाती है या फिर विपक्ष की सोच उनकी योजनाओं पर भारी पड़ती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी न्यूज अपडेट के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।